एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका टीम बैटल चल रहा होता है, लेकिन युनमू अकेले ही उन पांचों को हरा देता है। ये देखकर सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ली फैमिली तो पूरा का पूरा मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जिससे सिस्टम उससे कहता है कि तुमने 169 पॉइंट्स स्कोर किया है। ये सुनकर वो कहता है कि लगता है कि मैं जीत गया और इसके लिए वो रैल्फ को थैंक्स ब्रदर कहता है। ये सुनकर रैल्फ कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझसे ऐसे बात मत करो। तभी ली जी आकर उस पर लटक कर कहती है कि तुम तो काफी कमाल के हो, और उसके बाकी टीम के मेंबर भी आ जाते हैं और झैंग उससे कहते हैं कि वो धनुष तुम ट्रेजर हाउस से लिए हो ना, लगता है कि सच में तुम्हारे हाथ में कोई खजाना लग गया हो। जुनमू कहता है वैसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरा लक अच्छा था इसलिए मुझे ये मिल गया। झैंग कहता है इस पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना और ये तुम्हें बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। इसके बाद सभी लोग लॉग आउट करके रियलिटी में आ जाते हैं और जुनमू आकर कह रहा होता है कि इतने दिनों के बाद रियलिटी में आकर काफी अच्छा लग रहा है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुम इस बैटल में सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट जीते हो जिसका यूज करके तुम अपने स्टार वर्ल्ड को एक्सपेंड कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम फिर से मेरा दिमाग खराब करने लगे हो, मुझे वहाँ पर एक हेयर भी नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पर लू आकर कहता है कि रोचन तुमसे मिलने के लिए बाहर में बहुत ही देर से खड़ा है, इसलिए वो उसके पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे बिना एक घंटे भी नहीं रह सकते हो। रोचन उसे स्नो ब्लेड देते हुए कहता है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ये रहा वो ब्लेड। ये देखकर युनमू अपने मन में कहता है कि इसका फेस का एक्सप्रेशन तो देखो। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम तो काफी भरोसे लायक निकले। रोचन उसे बताता है कि ये बॉक्स कैसे बना है और ये भी बताता है कि अगर वो इस स्वॉर्ड को यूज नहीं कर रहा होता है और इसी बॉक्स में रख देना। युनमू उससे कहता है कि तुम ली यून से मिलने के लिए मेरे दोस्तों को ट्रिक किए थे और ये स्नो ब्लेड भी दांव पर लगाए थे, बट क्या ये वर्थ इट है? रोचन कहता है कि सॉरी कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन जब से मैं उससे हारा हूँ मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके ब्लेड के बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर युनमू सोचता है कि शायद मैड ब्लेड से हारने के कारण उसका दिल में बहुत ही गहरा चोट लग गया है। तभी रोचन कहता है कि अब से मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देखकर वो सोच रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा अकेला लग रहा है। अगर वो जल्दी से उस अंधेरे से बाहर नहीं निकलता है तो हमेशा के लिए वहीं पर फंसा रह जाएगा। वैसे भी ये बंदा कोई बुरा लड़का नहीं है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और वो भी मैड ब्लेड का यूज करके। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि देखो ये तो युनमू और रोचन है, क्या वो लोग इस बार रियल वर्ल्ड में फाइट करने वाले हैं? रियल वर्ल्ड में कौन जीतेगा, युनमू या फिर रोचन? ये देखकर रोचन कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, क्या तुम सच में यहीं पर फाइट करना चाहते हो? या फिर ये बात वो पूरा करता कि तभी वो कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास इंटेंचमेंट शील्ड है। ये बोलकर वो उसे लॉन्च कर देता है जिससे वहाँ पर एक स्पेस बन जाता है और वो दोनों उसके अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि इससे तो हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे, और वो लोग उन्हें वहाँ पर नहीं जाने के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो लोग किसी की भी बात ना सुनकर वहाँ पर चले जाते हैं और इसके 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई उसमें से निकलने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि देखो कोई निकल रहा है, और उसी वक्त वो दोनों एक ही टाइम पर एक साथ निकले होते हैं और उनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि असली वर्ल्ड में असली गन और शॉट से फाइट करने का अपना ही अलग मज़ा है। ये देखकर वो सभी लोग पूछते हैं कि आखिर जीता कौन? वो दोनों कहते हैं आखिर किसे पता कि जीता कौन? ये बोलकर वो दोनों एक बेंच पर जाकर आराम करने लगते हैं और युनमू उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे कितनी देर से फाइट कर रहा था, क्या इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा नहीं? वो पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ रहकर तुम भी तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे ना? युनमू कहता है अब इतना चीप भी मत बनो, तुम्हें भी पता है कि स्नो ब्लेड का स्ट्रेंथनिंग कितना ज़्यादा कॉस्टली है, वैसे भी तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर है। वो कहता है मुझे किडनैप मत कर लेना, मेरी फैमिली के पास बहुत ही पैसा है, बट वो तुम्हें क्यों देंगे? और उससे कहता है कि तुम टावर ऑफ ग्लोरी में जाकर ट्राई कर सकते हो। वो पूछता है कि ये टावर ऑफ ग्लोरी क्या है? रोचन बताता है कि टावर ऑफ ग्लोरी पूरे स्टिंगर गिल्ड अलायंस ने मिलकर 9 सालों में बनाया था और उसमें 108 फ्लोर है। चैलेंजर को सभी फ्लोर्स के डायमेंशनल बीस्ट को हराना पड़ता है खुद को एडवांस करने के लिए, और जितना तुम लेवल अप करते जाओगे बीस्ट और ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है इसका मतलब ये गेम की तरह है ना? वो कहता है हाँ। ये बोलकर वो उसे बताता है अगर तुम सक्सेस कर लेते हो तो तुम्हें एक टावर बैज मिलेगा जिसको एक्सचेंज करके तुम कई सारे रिवॉर्ड ले सकते हो। अमीर बनने का रास्ता तुम्हें बता दिया गया है और बाकी का काम तुम पर है। ये बोलकर वो वहाँ पर चला जाता है और वो वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि टावर ऑफ ग्लोरी मुझे इसे एक ट्राई देना चाहिए। तभी वहाँ पर उसका सीनियर आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले छोटी मोटी चोट के साथ अकेले क्यों बैठे हो, कहीं तुम किसी के साथ फाइट तो नहीं कर रहे थे ना? और उससे बताता है कि कुछ ही दिनों में चान उन 4th डायमेंशन ऑफ मैजिक बुल वैली बैटलफील्ड में एंटर करेगा और वहाँ पर वो 3 महीने के लिए रुकेगा, और जब तुम यहाँ पर हो
तो तुम भी जाकर एक्सपीरियंस और मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास ग्रेट टैलेंट है, इसलिए अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो काफ़ी शर्म की बात होगी। युनमू इस इन्फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक्स कहता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमू एक लाइब्रेरी में होता है और बहुत सारा किताबें देखकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, क्योंकि वो जो समझना चाहता था वो समझ नहीं पा रहा होता है। वो एक मैप को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जो मैप उसे रोशन देकर कहा होता है कि ये मैप सीक्रेट एरिया में जाने का रास्ता है। एंट्रेंस रफली मोलोच माउंटेन का मैजिक बुल वेले बैटलफील्ड का डार्क एरिया में लोकेटेड है और वो मैप एंसेंट भाषा में लिखा गया है और उसे तुम समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। वहीं पर युनमू पढ़ रहा होता है कि मोलोच माउंटेन मैजिक बुल वेले बैटलफील्ड से 130 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बारे में वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ल्यू आकर उससे कहती है, अगर तुम मैजिक बुल वेले बैटलफील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं रहे हो तो तुम इस डेंजर प्लेस में किसका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस होकर इसके बारे में पता कर रहा था। वो कहती है मैं विश्वास नहीं करती हूँ। ये बोलकर वो उसे डांटने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस टेक्निक है, और तो क्या हुआ अगर तुम किसी सीक्रेट फैमिली का मेंबर हो। ये कोई भी ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम चाहो तो जा सकते हो। तभी वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है मैं जानता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुद को लेकर परेशान करवाते रहता हूँ, इसके लिए सॉरी। शायद वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेस है, इसलिए तुम इतना ज़्यादा केयर कर रही हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में चीज़ें ऐसी ही काम करती है। ये खतरनाक है तो भी क्या हुआ, तुम्हें फिर भी वो करना है जो तुमको करना है। चलो मैं तुमसे एक डील करता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे लिए जिंदा वापस आऊँगा, पिंकी प्रॉमिस। तभी वो अपना आंसू पोंछकर उससे प्रॉमिस करके कहती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम वापस आओ या ना आओ, आखिर मेरे लिए से तुम्हारा क्या मतलब था। ये देखकर वो कहता है कि तुम स्माइली फेस के साथ काफी अच्छी लगती हो। तभी वो वहाँ से जाते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी कोई चिंता नहीं करती हूँ, तुम स्टूपिड डम हेड कहीं के, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे जरूर बताओगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर वो चारों ये सब देखकर कह रहे होते हैं कि हमारा युनमू सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, वो इन सब के मामले में काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरा कहता है उसने ल्यू को रुला दिया। वहीं पर ये सब देखकर लीचे का दिमाग खराब हो रहा होता है। वहीं पर युनमू को एक किताब के पेज में मोलोच माउंटेन दिखता है। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि ये ट्रिप सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इसके बाद वो जाकर खुद को ग्लोरी टावर में जाने के लिए रजिस्टर करवा लेता है, जहाँ का रजिस्ट्रेशन फीस 5 लाख होता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मुझे अपना स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए एंशिएंट कोल्ड आइस रून नहीं चाहिए होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। इसके बाद वहीं पर युनमू के चाइल्डहुड फ्रेंड और जिस लड़की को वो अपने सेकंड बैटल में हराया होता है वो भी वहीं पर होती है, जिसका नाम चू किंगयू होता है। लिन उससे कहती है कि यहाँ पर ज़्यादातर सिल्वर क्रिस्टल के लोग ही है। वो कहती है कि हाँ, जो भी यहाँ पर आने की हिम्मत रखता है तो वो जरूर कोई एक्सपर्ट ही होगा। तभी लिन को युनमू दिखता है जिसका चेहरा वो नहीं देख पाती है। वो चू से कहती है कि देखो वो बंदा ब्लैक क्रिस्टल का लग रहा है ना। तभी वो जैसे उसे देखती है उससे एक फेमिलियर सी फीलिंग होने लगती है और उसे अपने आप उसे पीटने का मन करने लगता है। इसलिए वो पता करने के लिए जाकर उसे हेलो कहती है और युनमू जैसे ही उसे देखता है वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि ये तो डिजास्टर है। जिस 2 लड़कियों से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वो दोनों एक ही साथ। इसलिए वो उससे बचने के लिए अपना चेहरा बिगाड़ कर उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझे बुला रहे थे। उसे देखकर लीन कहती है कि ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग है। वहीं पर चू उससे माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। तभी युनमू उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी मदर ने कभी ये सिखाया नहीं कि कैसे बात किया जाता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी लिन उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है, इस पागल से फाइट करने के बजाय हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो जाते हुए सोचती है कि ये अगली बंदर बिल्कुल उसी बंदर के जैसा है जिसने मुझे हराया था। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो अपना चेहरा ठीक करके कहता है कि ऐसे तो मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा था। तभी उसे वहाँ पर एक मास्क बेचने वाली दिखती है, इसलिए वो एक मास्क खरीद कर अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से चला जाता है और वो उतना बड़ा शहर देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और कहता है आखिर इतना बड़ा स्टार वर्ल्ड बनाने के लिए आखिर कितना सारा स्ट्रिंग क्रिस्टल का जरूरत पड़ा होगा। तभी वहाँ पर चू आकर उसे मारते हुए कहती है कि ए अगली मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम स्ट्रिंग एंसेस्टर का एस्ट्रल वर्ल्ड देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए हो। वो पूछता है ये स्ट्रिंग एंसेस्टर क्या है। वो बताते हैं कि स्ट्रिंग एंसेस्टर गिल्ड का फाउंडर है और फर्स्ट ह्यूमन वही है जो स्ट्रिंग पावर से अवेकन हुए थे। उस डार्क टाइम में उन्हीं लोगों ने हम इंसानों को एक उम्मीद का किरण दिया था। वो हैरान होते हुए पूछता है क्या वो ओल्ड मैन 200 सालों से भी ज़्यादा अभी तक जिंदा ही है। वो उससे कहती है फालतू के बातें मत करो, वो अभी भी काफ़ी हेल्दी है और तुम स्टिंगर गिल्ड के लोगों के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब ये मत कहना कि तुम ये भी नहीं जानते हो कि अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो तुम सच में मारे जाओगे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या लोग यहाँ पर सच में मर सकते हैं।
वो बताती है टावर ऑफ ग्लोरी सिर्फ ऊपर में 108 फ्लोर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी 108 फ्लोर है। लोग उसे टावर ऑफ फॉलन कहते हैं और सिर्फ वही लोग जो डार्क एरिया में ट्रेवल किए हैं और फॉलन पास रिसीव किए हैं सिर्फ वही वहाँ पर जाने के लिए एलिजिबल है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए सोचता है कि मैं तो डार्क एरिया में ही जा रहा हूँ। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर वो कहता है कि ये बिल्डिंग कितना ज़्यादा अजीब है। वो कहती है इस वर्ल्ड में तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा और कुछ अजीब नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम अकेले हो। वहीं पर युनमू वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर 3 दरवाजा होता है जिन पर लिखा होता है टाइटल ऑफ स्टिंगर, टाइटल ऑफ सुपर स्टिंगर एंड टाइटल ऑफ सेंट स्टिंगर। ये सब देखकर वो कहता है अब आखिर ये सब क्या है। सिस्टम उसे बताता है कि सुपर स्टिंगर स्टिंगर से भी हाई लेवल का है और सेंट स्टिंगर सुपर स्टिंगर से भी हाई लेवल का है। ये देखकर वो कहता है इसका मतलब रेनबो क्रिस्टल से भी हाई लेवल का होता है। तभी वो वहाँ पर एंटर कर जाता है जहाँ पर टॉप 100 का लिस्ट आता है। उसे देखकर वो कहता है क्या बात है, सिस्टर स्वांग भी इस लिस्ट में है, अब तो मैं बिल्कुल भी उससे हार नहीं सकता हूँ। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुम अभी इविल स्पेस में हो, सिस्टम टावर ऑफ ग्लोरी को स्कैन कर रहा है, प्लीज इंतजार करें। इसलिए वो बैठकर सोचने लगता है कि ये एक स्टार वर्ल्ड है जो कि स्ट्रिंग एंसेस्टर द्वारा बनाया गया है, तो फिर क्यों। ये बात वो पूरा करता है कि तभी सिस्टम उससे कहता है कि स्कैन कंप्लीट हो गया है और इसमें एक शैडो हैंगआउट मैप ऐड किया गया है और पता चला है कि ये टावर 3333 डायमेंशन स्पेसेस में बटा हुआ है और अगर तुम एक बार इस टावर में मारे जाते हो तो टावर तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा जिससे तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है क्या। सिस्टम बताता है कि जो चैलेंजर इस टावर में मरता है उसका स्पिरिट पावर को इस स्पेस का ओनर ऑब्जर्व कर लेता है